वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नाबालिग से रेप मामले में आरजेडी एमएलए राज वल्लभ को उम्र कैद। अस्मत दरी मामले में दाती महाराज और उनके 3 भाइयों को गिरफ्तार करने का हुक्म। सहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामला, सीबीआई कोर्ट ने सभी 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया। आईआरसीटीसी घोटाला, लालू प्रसाद यादव को बुरी जमानत मिली। बिहार बीजेपी की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं जेडीयू और एलजेपी रहनुमा। झारखंड लातेहार मवेशी कारोबारियों के कत्ल मामले में 8 लोग मुजरिम करार, सजा की मुद्दत पर कल आएगा फैसला। बिहार स्कूल में बच्चों को उनके मजहब और कम्युनिटी की बुनियाद पर सेक्शन में बांटा जा रहा है। सिविल सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की उम्र की मियाद ज्यादा से ज्यादा 27 साल की जानी चाहिए, नीति आयोग का बयान। अब बीजेपी एमएलसी बिकुल नवाब ने कहा हनुमान मुस्लिम नाम इसलिए वो मुसलमान, सियासत तेज। पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए हामिद का मशवरा, फेसबुक पर प्यार के चक्कर में कभी ना पड़े। ममता बनर्जी हुकूमत को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा की दी इजाजत। यूपीएससी मेंस नताइज, ज़कात फाउंडेशन से 27 मुस्लिम और 2 ईसाई नौजवान बनेंगे आईएएस। इसराइल ने अमरीकी फैसलों को कैसे अल-कुद्स को यहूदियाने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रंप से इख्तलाफात, अमरीकी वजीर दिफा ने कलमदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। बेघर अफराद का मसीहा कहलाया जाने वाला पाकिस्तानी नजाद उमर अजीज से मिलिए। सऊदी अरब इंटेलिजेंस इदारे की तंजीमी नौ के लिए मुख्तसर और तवील मियाद सिफारिशात का ऐलान। एर्दोगान की क़यादत में तुर्की की समाजी और माशी तरक्की से बड़े मुतासिर हैं, वजीर आज़म इमरान खान का बयान। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का इसराइल से इक़्तिसादी खलासे हासिल करना मुमकिन नहीं, माहिरीन। रूसी मलेशिया ने 18,000 कमसिन बच्चों को जंग का ईंधन बना डाला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें मारूफ एक्टर नसीरुद्दीन शाह के एक बयान को लेकर के जो ट्रोल किया जा रहा है, मनगढ़ंत देशभक्त लोग जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके बयान को लेकर उस पर एक खुसूसी बातचीत हुई है, उसको जरूर देखें। इस हफ्ते की वीकली सीधी बात भी शाये हो चुकी है, उसको भी देखें। चलिए अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, बल्कि बिहार से है। आरजेडी से बेदखल कर दिए गए रुकन असेंबली राज वल्लभ यादव को पटना कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 15 दिसंबर को अदालत ने इस मामले में राज वल्लभ को कसूरवार करार दिया था। अदालत ने इस मामले में राज वल्लभ समेत 5 दीगर मुलजिमान को भी कसूरवार करार दिया है। राज वल्लभ यादव पर 2 साल कबल 6 फरवरी 2016 को पथरा इंग्लिश गांव में उसके घर पर एक नाबालिग बच्ची से रेप के इल्जाम में सजा सुनाई गई। इस मामले की एफआईआर नालंदा जिले के खातून थाने में दर्ज कराई गई थी। नाज़रीन अब खबर नई दिल्ली से। अस्मत दरी के इल्जाम में फंसे दाती महाराज उनके 3 भाइयों को अदालत ने जबरदस्त झटका देते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर कर दिया है। दरअसल अस्मत दरी मामले में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में चारों पर इल्जाम है कि उन्होंने मुतासिरा को धमकाने की कोशिश की और उस पर सख्त कदम उठाते हुए अदालत ने 20 दिसंबर को हुक्म जारी किया कि सभी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पूजा तलवार ने हुक्म सुनाया और दाती महाराज के अलावा उनके 3 भाइयों अशोक, अर्जुन और अनिल के खिलाफ 23 जनवरी के लिए वारंट जारी किया है। बादशाह मुतासिरा के वकील ने बताया कि अगर मुलजिमीन को अदालत से पेश की जमानत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी तय है। वाज़ेह है कि फिलहाल दत्ती महाराज उनके भाइयों के खिलाफ अस्मत दरी मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने भी सील बंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत के सुपुर्द कर दी है। वहीं अदालत ने सीबीआई से पहले मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट की बुनियाद पर मुलजिमीन की गिरफ्तारी की हिदायत दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दत्ती महाराज को अदालत से ही जमानत लेनी होगी। काबिल जिक्र है कि दत्ती महाराज के खिलाफ उनकी एक शागिर्दा ने गुज़िश्ता 7 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि दत्ती महाराज ने अपने 3 भाइयों के साथ न सिर्फ अस्मत दरी की बल्कि गैर फितरी जिनसी रिश्ता भी बनाया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए हनुमान को दलित बताए जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे बीजेपी लीडरों ने हनुमान जी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस रिसर्च का नतीजा अलग अलग जाहिर हो रहा है।
योगी आदित्यनाथ के दावे को पहले तो उनके ही वजीर बकल नवाब ने खारिज कर दिया, हनुमान जी को मुसलमान साबित कर दिया, और अब योगी जी के एक दीगर वजीर ने साबित किया है कि हनुमान जी दरअसल जाट थे। इस तरह के बयानात ने हनुमान के भक्तों को तजव्वुज में डाल दिया है कि आखिर वो जिनकी पूजा करते हैं उनका इस तरह मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। हैरत इस बात पर भी है कि मजाक वही लोग बना रहे हैं जो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हमदर्द मुहाफिज बताते हैं। जहां तक हनुमान जी की जात का मामला है तो योगी जी के जरिए उन्हें दलित बताए जाने के बाद अखबारात की सुर्खियां बनी थी। ताजा मामला उनके वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी का है, जिन्होंने कानून साज काउंसिल में वक्फा सवाल के दौरान कहा कि दूसरों के फट्टे में जो टांग अड़ाता है वही जाट हो सकता है। हनुमान मेरी जात के थे। यहाँ काबिल जिक्र है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी जाट तबके से ताल्लुक रखते हैं। खबरों के मुताबिक लक्ष्मी नारायण का बयान सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और कुछ लोग इस तरह के अजीबोगरीब बयान से हैरान भी नजर आ रहे थे। इस बयान ने ऐवान में हंगामा बपा कर दिया और कुछ देर बाद ही वहां हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती से मुतालिक करारदाद पेश किया गया, जिसे ऐवान के सरबराह ने कबूल करने से मना कर दिया। काबिल जिक्र है कि इससे कबल बीजेपी के ही एमएलसी बकल नवाब ने हनुमान को मुसलमान करार दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हनुमान मुसलमान थे, लिहाजा मुसलमानों के नाम हनुमान जैसे रखे जाते हैं। मसलन रहमान, रमजान, फरहान, सुलेमान, सलमान, जीशान और कुर्बान, ये जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब इन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। वजीर आला योगी के जरिए हनुमान को दलित कहे जाने से मुतालिक जब मीडिया ने इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हनुमान को जात और मजहब में बांटने की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो पूरी दुनिया और सभी मजाहिब के थे। मेरा मानना है कि वो मुसलमान थे। अब खबर नई दिल्ली से। सहराबुद्दीन केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सबूतों की कमी की वजह से मुलजिमीन को मामले से रिहा किया जाता है। कोर्ट ने गवाहों के बयान से पलटने पर यह भी कहा कि अगर कोई बयान न दे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है। सहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने अपने हुक्म में कहा है कि सभी गवाह और सबूत साजिश और कत्ल को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। गौरतलब है कि साल 2005 के इस मामले में 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार हैं। इस मामले पर खास नजर रही क्योंकि बीजेपी सदर अमित शाह मुलजिमों में शामिल थे। वाज़ेह हो कि अमित शाह, गुलाबचंद कटारिया, दिनेश यमियन पांडियन और वंजारा इन मामलों में मुलजिम थे और उनको 2014 से 2017 के बीच में ट्रायल कोर्ट के जरिए बरी किया जा चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े हालात से मुतालिक सबूत भी काफी नहीं है। सीबीआई कोर्ट के मुताबिक तुलसीराम प्रजापति एक साजिश के तहत मारा गया, ये इल्जाम भी सही नहीं है। सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा कि सरकारी मिशनरी और प्रोसिक्यूशन ने काफी कोशिश की और 210 गवाहों को सामने लाए, लेकिन इससे कोई इत्मीनान बख्श सबूत नहीं मिल पाया और कई गवाह अपने बयान से पलट गए। इसमें प्रोसिक्यूशन की कोई गलती नहीं है अगर गवाह नहीं बोलते हैं। अगर गौरतलब है कि मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन के तकरीबन 92 गवाह मुकर भी गए। इस मामले में इल्जाम है कि नवंबर 2005 में गुजरात एटीएस ने सहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी कौसर बी को हैदराबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो सांगली जा रहे थे। सहराबुद्दीन के साथ उसका माविन तुलसी प्रजापति भी था। इल्जाम के मुताबिक सहराबुद्दीन को गांधीनगर के नजदीक मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। उसके बाद उसकी बीवी लापता हो गई थी और ऐसा माना गया कि उसको भी मार दिया गया है। इल्जाम था कि गैंगस्टर के मुआविन एनकाउंटर की चश्मदीद तुलसी प्रजापति को पुलिस ने दिसंबर 2006 में गुजरात के बनासकांठा जिले में चेरी गांव के पास मार दिया था। काबिल जिक्र है कि अदालत ने 2013 में प्रजापति के मुबैना फर्जी एनकाउंटर मामले को सहराबुद्दीन के मामले के साथ जोड़ दिया था। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी की तरफ से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर 2 मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को जुमेरात को 19 जनवरी तक के लिए अबूरी जमानत दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए लालू प्रसाद को अबूरी राहत दी है। अब खबर पटना से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 रियासतों के इंतखाबात में बदतरीन मुजाहरे पर माथापीछी कर रही बीजेपी के लिए बिहार में नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। बिहार एनडीए की माविन पार्टियां जेडीयू और एलजेपी ने बीजेपी के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक राम मंदिर मामले से खुद को किनारा कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को साल 2019 के आम इंतखाबात में मंदिर की जगह रोजगार और खेती जैसे मुद्दों पर फोकस करने की सलाह भी दी। बीजेपी को दे डाली है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के रुकन पार्लियामेंट चिराग पासवान ने कहा है कि राम मंदिर सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, एनडीए या मरकज का नहीं हो सकता। अब खबर झारखंड से। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ में 17 मार्च 2016 को गोकशी के शक में 2 मवेशी कारोबारियों के कत्ल के मामले में अदालत ने बुध को 8 लोगों को मुजरिम करार दिया है।
32 साल मजलूम अंसारी और आराहारा गांव के बाशिंदा आजाद खान का बेटे 13 साल इम्तियाज को कत्ल करके उनकी लाशों को दरख्त पर लटका दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक फर्स्ट क्लास जुडिशनल मजिस्ट्रेट ऋषिकेश कुमार ने 8 लोगों को मुजरिम करार देने के बाद सजा पर फैसला महफूज रख लिया है। अब खबर बिहार से। बिहार के वैशाली वाक़े एक स्कूल में जात और मजहब के नाम पर इम्तियाजी सुलूक का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां बच्चों को उनके मजहब और कम्युनिटी के मुताबिक अलग अलग सेक्शन में भेजा जा रहा है। वैशाली के जिला मजिस्ट्रेट ने इस खबर की तस्दीक की है और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। मामला वैशाली के लालगंज में जीए सेकेंडरी स्कूल का है। इस स्कूल का क़याम 1932 में किया गया था। इसी स्कूल में अब बच्चों को उनके मजहब और कम्युनिटी की बुनियाद पर सेक्शन में बांटा जा रहा है। डीएम ने खबर रसा एजेंसी ANI को बताया कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, इसकी जांच की जा चुकी है, जिसमें पाया गया है कि मामला सही है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में जिला एजुकेशन ऑफिसर को मुलजिम प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। और खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत के थिंक टैंक नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए उम्र की मियाद कम करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि सिविल सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए उम्र की मियाद 30 से कम करके 27 कर दी जानी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आयोग का कहना है कि उम्र की मियाद कम करने का प्रोसेस 2022-2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने सभी सिविल सर्विसेज के लिए एक ही एग्जाम रखने की सिफारिश की है। आयोग ने सभी सर्विसेज में इंतखाब के लिए सेंट्रल टैलेंट पूल बनाए जाने का मशवरा भी दिया है। इसमें उम्मीदवारों की तकर्री उनकी अहलियत के मुताबिक मुख्तलिफ सर्विस में की जाएगी। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से इस मामले पर समाअत चल रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी को रथ यात्रा के बारे में हुकूमत को पूरी मालूमात देनी पड़ेगी। बता दें कि बीजेपी को हाल ही में रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी हुकूमत की दलील थी कि रथ यात्रा से फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। समाअत के दौरान रियासती पुलिस की जानिब से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ अजला में इजलास करना चाहती है तो उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इस तरह वसी पैमाने की रैलियों की मंजूरी नहीं दी जा सकती। इससे पहले अदालत की एक वाहिद बेंच ने 6 दिसंबर को बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत देने से इंकार कर दिया था। बीजेपी सदर अमित शाह 7 दिसंबर को शिमाली बंगाल वाक़ई कोच बिहार में हरी झंडी दिखाकर इसका आगाज करने वाले थे। अब खबर नई दिल्ली से। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज मेंस इम्तिहान के नताइज का ऐलान जुमेरात के रोज किया है। इस बार इम्तिहान में 1994 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। यहां एक बार फिर ज़कात फाउंडेशन के 29 नौजवानों ने यूपीएससी के इम्तिहान में अपना परचम लहराया है। अपनी मेहनत और ज़कात फाउंडेशन की मदद से 27 मुस्लिम और 2 ईसाई नौजवान IAS और IPS अफसर बनेंगे। ज़कात फाउंडेशन के सदर जफर महमूद का कहना है कि 80 मुस्लिम और ईसाई लड़कियों ने इम्तिहान दिए थे। अभी तक 29 लड़कियों ने इम्तिहान पास करने का इत्तला फाउंडेशन के दफ्तर में दी है। 29 में से 3 लड़कियां भी हैं। अप्रैल 2018 में जारी हुई यूपीएससी के नताइज में 26 मुसलमानों ने ज़कात फाउंडेशन की मदद से इम्तिहान पास किया था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ज़कात के पैसों से चलता है। काबिल गौर है कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मदद पाने के लिए पहले सिविल सर्विसेज प्री इम्तिहान सतह का इम्तिहान पास करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी पास करना होता है। इस इम्तिहान का इनेकाद ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ही करता है। अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहली खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से है। फिलिस्तीन पर सह्यूनी रियासत के गासिबाना कस्बे और तवसी पसंदी में अमेरिका को इसराइल का अव्वल दर्जे का सरपरस्त करार दिया जाता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे बिलखुसूस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई फैसले और इंतकामी इकदाम किए। अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया, PLO के मराकिज़ बंद किए और फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की इमदाद बंद की। इन तमाम इक़दामात जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोज़ से जराइम तस्वुर किया जाता है। सन 2018 के दौरान होने वाले ऐलानात और फैसलों ने इसराइल को फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी के लिए एक नया हौसला और हिम्मत फराहम किया है। इसराइल ने इन इक़दामात और फैसलों को फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी बिलखुसूस अल-कुद्स को यहूदियाने के लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। ट्रंप के ऐलान अल-कुद्स और शहर में अमरीकी सिफारतखाने के इफ्तिताह के बाद इसराइल को अल-कुद्स को यहूदियाने के लिए कई दीगर इक़दाम किए गए हैं। अब खबर अमेरिका से। इत्तला के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने ओहदे से मुस्तफ़ा होने का ऐलान कर दिया है। जेम्स मैटिस ने इस्तीफा का ऐलान सदर ट्रंप से इख्तिलाफात पर किया और उन्होंने कहा कि ओहदे से मुस्तफ़ा होना ही मेरे लिए बेहतर है।
दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि वजीर दिफा जेम्स मैटिस फरवरी 2019 में रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने अपने 2 साल अरसा कलमदान के दौरान काबिल कदर कारकर्दगी दिखाई। जेम्स मैटिस ने दौरान वजारत जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। खासतौर पर जंगी साजो सामान की खरीदारी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया में मुकीम बेघरों की मदद करने में एक पाकिस्तानी नजाद शख्स कमर अजीज भी पेश है। लंदन के शिमाल मगरिब में वाक़ कस्बे हाईवाई कोम्ब में मुकीम कमर अजीज वहां एक लॉन्ड्री रूम चलाते हैं जो कि बेघर अफराद को मुफ्त कपड़े धोने की सहूलत के साथ साथ वो सर्दी के मौसम में बेघर अफराद में कंबल भी मुफ्त तकसीम करते हैं। उनका कहना है कि इन बेघरों के चेहरों पर खिलने वाली मुस्कुराहट दुनिया का हर गम भुला देती है और ये सिलसिला यूं ही जारी रहे तो बेहतर होगा। कमर अजीज ने बताया कि गुज़श्ता साल से अब तक 400 अफराद की मदद मुझे नसीब हुई और उसे मुनज़्ज़म करने के लिए होमलेस कनेक्शन नामी एक फलाही इदारे से राब्ते में हूं, जिन्हें अब टोकन के जरिए सहूलत फराहम की जा रही है। वाज़ेह है कि बरतानिया में बेघर अफराद का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जहां गुज़श्ता साल 600 बेघर अफराद हलाक हो गए थे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के सुराग रसां इदारे की तंजीमी नौ के लिए सिफारिशात मुरतब करने की गर्ज से कायम करदा कमेटी ने जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी की मौजूदा हालात कार का तफसील से जायजा लिया है और इस इदारे के असर नौ तंजीम साजी के लिए मुख्तसर कलील और तवील मियाद सिफारिशात पेश कर दी हैं। इस कमेटी के मुताबिक इजलास मुनक्किद हुए हैं और इनमें सुराग रसां इदारे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है और उसके तंजीमी ढांचे में पाए जाने वाले सुकम पॉलिसियों, तरीक़ेकार, नज़्म-ओ-नस्क़, कानूनी फ्रेमवर्क और बहाली के मेकानिज्म में मौजूद कमजोरियों और नक़ाइस की निशानदेही की गई है। इस कमेटी ने जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इदारे में बेहतरी के लिए बाज़ फौरी नौयत के हल तजवीज़ किए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की की समाजी व माशी तरक्की से बड़े मुतासिर हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्की के वज़ीर कौमी दिफा खलूसी आकार की मुलाकात से किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि वो तुर्की की तरक्की से बड़े मुतासिर हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ तिजारत और दिफाई शोबे में जारी ताउन को दीगर शोबे तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। इस मौके पर तुर्क वज़ीर दिफा इमरान खान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबादी पेश की। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी हुकूमत की एक कमेटी की जानिब से एक सरकारी दस्तावेज पेश की जाने वाली है जिसमें इसराइल से इक़्तिसादी खलासे हासिल करने के मेकानिज़्म को बयान किया गया है। मुबस्सिरीन के नज़दीक इसराइली कब्जे के खात्मे से कबल इक़दामात गैर हकीकत पसंदाना और जज्बाती या नामुमकिन है। दूसरी जानिब बाज़ हलकों का कहना है कि इक़्तिसादी तौर पर खलासे हासिल करने के फैसले की भारी सियासी कीमत चुकानी होगी। रवां बरस के आगाज में फिलिस्तीनी कौमी कौंसिल ने तंजीम आज़ादी फिलिस्तीन की मजलिस आमिला को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि इसराइल की इक़्तिसादी पैरवी से नजात हासिल की जाए, जो पेरिस प्रोटोकॉल के नतीजे में सामने आई थी। मजलिस आमिला ने हुकूमत की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी थी ताकि इसराइल से इक़्तिसादी खलासी के हुसूल के तरीक़ेकार और मुनासिब वक्त का तयन किया जा सके। अब खबर यमन से। यमन में ईरान नवाज हुसी मलेशिया के एक सीनियर अस्करी अहदेदार ने बच्चों को जंग में झोंके जाने के लर्ज़ाक़ेज़ आदाद शुमार बयान किए हैं। अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर हुसी अहदेदार ने कहा कि यमन की जंग के आगाज से अब तक हुसी ने 18,000 बच्चों को जंग का ईंधन बनाया। इनमें सैकड़ों बच्चे जाँ बहक हुए जबकि हजारों जख्मी हो गए हैं। अब भी बच्चों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ महाजों पर हुसी मलेशिया के हमरा लड़ाई में शरीक हैं। खबर रसां एजेंसी AP से बात करते हुए हुसी अहदेदार का कहना था कि सन 2014 के बाद ही से हुसियों को शदीद अफरादी किल्लत का सामना था और इस कमी को पूरा करने के लिए बच्चों का सहारा लिया गया। अब कुछ खबरें तुर्की अखबारात से हैं। रोजनामा हुर्रियत अभी मजीद अहम इक़दामात उठाने की जरूरत है। सदर एर्दोगान की सुर्खी बांध कर लिखता है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल ईरान के सदर हसन रूहानी के साथ होने वाली मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर एर्दोगान इस मौके पर कहा कि मुश्तरका अहदाफ को हासिल करने के लिए हम पुख्ता अज़्म के मालिक हैं। इलाके में जारी झड़पों को रुकवाने के लिए तुर्की और ईरान को अभी बहुत खर्च करना बाकी है। रोजनामा यानी शफक अब बारी मनबज और दरियाए फुरात के मशरिकी दहानी की है वजीर दिफा आकार के हवाले से लिखता है
कि वज़ीर कौमी दिफा खलूसी आकान ने कहा है कि शाम में दरियाई फुरात के मशरक़ी इलाके पर कब्जा करके सुरंग खोदने वाली दहशतगर्द तंजीम YPG PKK के दहशतगर्दों को उन्हीं की सुरंगों में दफन कर दिया जाएगा। वज़ीर कौमी दिफा खलूसी आकान इन ख्यालात का इजहार कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तुर्क कतर मुश्तरका कमांगाह के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अब्बारी मंबज और दरियाई फुरात की मशरक़ी दहानी की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मंबज और दरियाई फुरात के मशरक़ी दहाने पर खंदकें और सुरंगें खोदने की इतलात मिली हैं, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं कि बेशक ये दहशतगर्द सुरंगें खोदें या खंदकें खोदें, हम उनको उन्हीं की सुरंगों और खंदकों में दफन करके ही दम लेंगे। रोजनामा सबाह कौमी मिसाइल बोरा का अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना के उन्वान से लिखता है, तुर्की का मकामी सतह पर तैयार करदा कौमी मिसाइल बोरा का अपने हदफ निशाना बनाने का तजुर्बा कामयाब रहा। कौमी मिसाइल बोरा को अपने हदफ को निशाना बनाने की झलकियां दिफाई सनत के शोबे के सरबराह इस्माइल देमर ने शेयर की हैं। झलकियों में देखा जा सकता है कि 280 किलोमीटर दूर हदफ को कौमी मिसाइल पूरा ने किस तरह कामयाबी से निशाना बनाया है। रोजनामा खबर तुर्क सयाहों का ज्यादातर रुख तुर्की, क्यूबा और अमेरिका की तरफ उन्वान देकर के लिखता है। बर्तानिया से शाये होने वाले रोजनामा टाइम्स के मुताबिक आइंदा साल सयाह ज्यादातर तुर्की, क्यूबा और अमेरिका की सियाहत को तरजीह देंगे। अखबार के मुताबिक तुर्की और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की सियाहत करने वाले सयाहों की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। अखबार के मुताबिक तुर्की, क्यूबा, अमेरिका और मेक्सिको जाने वाली परवाजों में भी इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर आपसे दरख्वास्त कर लें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का प्राइम टाइम और वीकली सीधी बात ज़रूर देखें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा